हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग नॉलेज। आज मैं आप लोग बताने वाला हूँ टेंस पार्ट थर्ड, जिसमें मैंने पास्ट टेंस के बारे में बताया। यदि आपको पार्ट वन पार्ट टू मतलब कि प्रेजेंट टेंस और टेंस के बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने उन वीडियो का लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको पहचान करने में जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए, आ था, ई थी, ए थे इत्यादि का उच्चारण हो उसे सामान्यतः पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, वह दिल्ली गई, सी वेंट दिल्ली। अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन बताएंगे। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, तो चलिए सेंटेंस बता। पहला टाइप का सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका बनाने का रूल है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आप ये जान लीजिए, आप तो वर्ब फॉर्म पढ़े होंगे, उसमें V2 V1 V2 V3 V4 V5 रहता है। और V2 जो है वो सिर्फ बना है पास्ट, वो सिर्फ बना है पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सिर्फ वो बना है। तो एग्जांपल देते हैं, वह गया, ही वेंट, रामू पढ़ा, रामू रीड। अब निगेटिव सेंटेंस है, उसका बनाने का रूल है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देते हैं, रतन नहीं दौड़ा, रतन डिड नॉट रन। उसके बाद आकाश आज समोसा नहीं खाया, आकाश डिड नॉट ईट रिजॉल्व टुडे। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है, क्या आज सोनम पढ़ी, डिड सोनम रीड टुडे। क्या मैं सोया, डिड आई स्लीप। अब लास्ट टाइप का सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले WH फैमिली लगाएंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव का ही ला देंगे। WH फैमिली, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देता हूँ, निशांत यहाँ से क्यों गया, व्हाई डिड निशांत गो फ्रॉम हियर। अभिनंदन कब खाना खाया, व्हेन डिड अभिनंदन ईट फूड। अब दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान करने में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर इसका सेंटेंस फॉर्मेशन आता है, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका बनाने का रूल है, पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे पहला एग्जांपल है, विजय लिख रहा था, विजय वाज राइटिंग। हम घर जा रहे थे, वी वेयर गोइंग टू होम। अब दूसरा है निगेटिव। निगेटिव बनाने का रूल है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे पहला है, आप नृत्य नहीं कर रहे थे, यू वेयर नॉट डांसिंग। मैं फल नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग फ्रूट। अब तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल है, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे है, क्या तुम ठंडा पी रहे थे, वेयर यू ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक। क्या मैं रामायण पढ़ रहा था, वॉज आई रीडिंग रामायणा। अब है चौथा डबल इंट्रोगेटिव। इसमें सबसे पहले लगाएंगे WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अमन क्यों रो रहा था, व्हाई वाज अमन वीपिंग। अब दूसरा है, वे लोग कब मास्क पहन रहे थे, व्हेन वेयर दे वेयरिंग मास्क। अब तीसरा टाइप का वर्ड आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान का नियम है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि रहे तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल है, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पहला इसका एग्जांपल देता है, प्रांजल बाजार जा चुका था, प्रांजल हैड गॉन टू मार्केट। दूसरा, हम लोग पढ़ चुके थे, वी हैड रीड। अब दूसरा है निगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल है,
प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है अर्चना गीत नहीं गा चुकी थी। अर्चना हैड नॉट संग ए सॉन्ग। अब तीसरा टाइप का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैड, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल है पहले हैड उसके बाद सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या मैं स्नान कर चुका था, हैड आई बाथड। क्या पापा दिल्ली पहुंच चुके थे, हैड पापा रिच्ड टू दिल्ली। अब लास्ट टाइप का सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल है WH फैमिली पहले उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है आपकी पत्नी कब खाना पका चुकी थी, व्हेन हैड योर वाइफ कुक्ड फूड। दूसरा है मैं कब सो चुका था, व्हेन हैड आई स्लेप्ट। अब चौथा लास्ट है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान का नियम। इसका है जो हिंदी वाक्य बीते हुए समय में निरंतरता के साथ समय का भी बोध कराता हो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे पास्ट टेंस होगा ना, पास्ट टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस बीते हुए समय में निरंतरता बीते हुए समय में कंटिन्यूअस होगा, उसके साथ टाइम लगा रहेगा, तो उसे कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलते हैं उसका सेंटेंस का इधर पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे हमारे देश के किसान बहुत सालों से कृषि करते आ रहे थे। आवर कंट्रीज फार्मर हैड बीन एग्रीकल्चरिंग फॉर मैनी ईयर्स। दूसरा है तुम 2002 से महाकाव्य पढ़ते आ रहे थे। इसका होगा यू हैड बीन रीडिंग एपिक्स सिंस 2002। अब बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन रूल है प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। पहला है हम लोग एक सप्ताह से वॉलीबॉल नहीं खेल रहे थे। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग वॉलीबॉल फॉर ए वीक। मैं 6 महीने से व्यायाम नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन डूइंग एक्सरसाइज फॉर 6 months। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसका सेंटेंस बनाने का रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे क्या राजा सुबह से टहल रहा था, हैड राजा बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं शाम से पढ़ रहा था, हैड आई बीन टीचिंग पढ़ा रहा था। क्या मैं शाम से पढ़ा रहा था, हैड आई बीन टीचिंग सिंस इवनिंग। अब लास्ट है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। का सेंटेंस बनाने का रूल है फिर WH फैमिली उसके बाद हैड उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। पहला है सेंटेंस गोपाल 2005 से कैसे शराब पीता आ रहा था। हाउ हैड गोपाल बीन ड्रिंकिंग वाइन सिंस 2005। दूसरा है मोहन कल से क्या सोच रहा था। व्हाट हैड मोहन बीन थिंकिंग सिंस यस्टरडे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही, जिससे कि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे और मेरे वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और यदि आपको समझ में आया तो यस लिख के कमेंट कीजिए। यदि आपको नहीं आया तो नो लिख के कीजिए। मैं इसके लिए एक तो स्पेशल और आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।